स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 5 का, जो कि सप्ताह 2 का है। ये NAS का पेपर है जो कि 12 नवंबर 2021 को होने वाला है, ऑल इंडिया लेवल का पेपर। इससे पहले हमने सप्ताह 1 का जो पेपर था वो हमने डाल दिया था। इस सप्ताह 2 के पेपर में हिंदी, गणित और पर्यावरण तीनों विषयों की पेपर दिए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या है 30, यानी कि हर सब्जेक्ट के 10-10 प्रश्न हैं। समय 60 मिनट। विद्यार्थी का नाम लिखना है, शाला का नाम लिखना है, जिला लिखना है, उपस्थिति क्रमांक लिखना है और इसके बाद में कुछ निर्देश दिए हुए हैं जिनको आपको पढ़ना है। भाग 1 में हिंदी प्रश्न 1 से 10 तक, भाग 2 में पर्यावरण अध्ययन प्रश्न 1 से 10 तक और भाग 3 में गणित के प्रश्न 1 से 10 तक। शुरू करते हैं भाग 1 हिंदी का। सबसे पहले इसमें निर्देश है, निम्नलिखित तालिका का अवलोकन करते हुए प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ एक राधा की वार्षिक मूल्यांकन समय सारणी 2020-2021 दी हुई है। कक्षा 5 समय सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक। दिनांक दी हुई है इसमें, जिसमें परीक्षा का समय विभाग चक्र है। ये वार्षिक मूल्यांकन समय सारणी है, यानी कि वार्षिक परीक्षा जो है उसकी समय सारणी है। 8 से 18 तारीख तक उसके पेपर हैं सोमवार से, और विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण दिए हुए हैं। इसमें मौखिक और लिखित दोनों पेपर दिए हुए हैं। इस सारणी को देख करके हमें प्रश्न नंबर 1 हम पढ़ते हैं, इसका उत्तर देना है। समय सारणी के अनुसार 8/3/2020 एवं 15/3/2020 दिनांक को कौन सा दिन होगा। हम इसमें देखते हैं 8 और 15 तारीख को कौन कौन सा दिन है। तो 8 को है सोमवार और 15 को है सोमवार, तो यानी कि सोमवार और सोमवार। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोमवार और सोमवार। प्रश्न नंबर 2 है, राधा की वार्षिक परीक्षा कुल कितने दिवस में संपन्न होगी। तो हम यहाँ सारणी में देखते हैं, यहाँ कॉलम 6 तक है, यानी कि 6 दिन में उसकी संपन्न हो जाएगी परीक्षा। तो हम यहाँ 6 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, गणित विषय की परीक्षा देने के लिए राधा कौन कौन से दिन जाएगी। गणित विषय की परीक्षा देने के लिए हम देखते हैं, गणित विषय की परीक्षा एक तो गुरुवार को है और दूसरा है सोमवार को, यानी कि गुरुवार और सोमवार को जाएगी। तो यहाँ हम गुरुवार और सोमवार वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है। सी को हम लिख देंगे। ये हमको अगला प्रश्न देखना था, ये प्रश्न नहीं है। गणित विषय की, ये प्रश्न नंबर 3 है, गणित विषय की परीक्षा देने के लिए राधा कौन कौन से दिन जाएगी। यहाँ पर इसमें हमको लिखना है गुरुवार और सोमवार, गुरुवार और सोमवार। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। फिर है प्रश्न नंबर 4, वार्षिक शब्द का अर्थ क्या होगा। वार्षिक शब्द का अर्थ होता है वर्ष में एक बार, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ। प्रश्न नंबर 5, मंगलवार और शनिवार को राधा कौन कौन से विषय की परीक्षा देगी। मंगलवार और शनिवार को हम यहाँ देखते हैं सारणी में। मंगलवार को अंग्रेजी की परीक्षा है और शनिवार को पर्यावरण की परीक्षा है। तो अंग्रेजी और पर्यावरण, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर अंग्रेजी और पर्यावरण, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। हम इसमें डी भर देंगे। फिर है आगे एक चित्र है और उसके साथ एक निर्देश है, निम्नलिखित पोस्टर को देखकर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ देखिए, एक बच्चा ब्रश कर रहा है, उसका नल चालू है, पानी फैल रहा है। दूसरा बच्चा दूसरे चित्र में पानी फैल रहा है और फ़ोन पर बात कर रहा है। तो यह है पानी का व्यर्थ खर्च होना है इस चित्र में। और नीचे एक डायलॉग है, यानी कि एक कोटेशन दिया हुआ है, एक नारा दिया हुआ है, यही हमारी सोच रहे, व्यर्थ न जाए पानी, जब जल ही नहीं होगा तो कैसी जिंदगानी। ये बिल्कुल सही बात है। प्रश्न नंबर 6 है, पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो पानी शब्द का पर्यायवाची नीर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें से सही होगा। पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है। जल संरक्षण का संदेश, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए पोस्टर में पानी का उपयोग व्यर्थ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए व्यर्थ हो रहा है। प्रश्न नंबर 9, आपके अनुसार निम्नलिखित में से अच्छी आदत कौन सी है। नल खोलकर ब्रश करना, नल खोला छोड़कर फोन पर बात करना, बाल्टी में पानी भरकर नहाना, या बहते हुए पानी पर ध्यान न देना। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, बाल्टी में पानी भरकर नहाना।
सही हमारी सोच रहे पंक्ति में रेखांकित शब्द है क्रिया, विशेषण, काल या सर्वनाम। तो हमारी यहाँ सर्वनाम शब्द है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब है भाग 2 पर्यावरण अध्ययन। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, राजू के खेत में सांप को देखकर वहीं खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, तो राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका और कहा आप कि सांप किसान का मित्र होता है, क्योंकि वह किसानों का मनोरंजन करता है, वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है, वह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वह किसान को काटता नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है। यदि आप किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तांत्रिक के पास ले जाएंगे, गलत। डॉक्टर का इंतजार करेंगे, गलत। काटने वाली जगह के ऊपर नीचे कपड़े को कसकर बांधेंगे, बिल्कुल सही बात है, यहाँ सी ऑप्शन ये सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, मीना जैम लगी ब्रेड को डब्बे से बाहर निकालना भूल गई थी। एक सप्ताह बाद जब उसने डब्बा खोला तो देखा ब्रेड सूख गई थी, ब्रेड पर शैवाल लग गई थी, ब्रेड पर बैक्टीरिया लग गए थे, ब्रेड पर फफूंद लग गई थी। तो चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन सही है, ब्रेड पर फफूंदी लग गई थी। बंद पैकेट में रखी वस्तु के बारे में आप कैसे जानेंगे कि वह उपयोग में लेने योग्य है या नहीं? तो इनमें से हम सभी जो बंद वस्तु होती हैं डब्बे पैक, उसमें क्या देखते हैं? निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि। तो ए ऑप्शन इसके सही होगा, पैकेट पर लिखी तिथि, निर्माण तिथि एवं समाप्ति तिथि को देखकर। प्रश्न नंबर 5 है, रोशनी ने बहुत ही जतन से आम का अचार डाला। उसने आम के छोटे छोटे टुकड़ों को मसाला लगाकर बर्तन में रख दिया, लेकिन अचार खराब हो गया था, क्योंकि अचार में नमक की मात्रा अधिक थी, अचार गीले हाथ या चम्मच से निकाला गया था, बर्तन धातु से बना था, अचार का बर्तन प्लास्टिक का नहीं बना था। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, अचार गीले हाथ से या चम्मच से निकाला गया था। फिर है प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सा पौधा जल के द्वारा अपने बीजों का प्रकीर्णन करता है? जल के द्वारा आक, नारियल, आम, कपास। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, नारियल का प्रकीर्णन जल के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 7, कुछ पौधों के बीज पतले और रोएदार होते हैं, ये बीज हवा के द्वारा फैलाए जाते हैं। इस प्रकार के बीज निम्नलिखित में से किसके होंगे? अमरूद, कपास, टमाटर, कमल। तो यहाँ कपास उत्तर सही होगा, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8 है, चित्र में घर की छत पर गिरता हुआ वर्षा का जल इकट्ठा किया जा रहा है, किसमें? तालाब में, कुएं में, बावड़ी में या टैंक में। तो यहाँ टैंक में इकट्ठा किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर है प्रश्न नंबर 9, जल ही हमारा जीवन है, अतः जल की बचत करने के लिए नहाते समय आप क्या उपयोग करेंगे? बाथटब, पाइप, फुहारा, बाल्टी और मग। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, बाल्टी और मग। प्रश्न नंबर 10 है, पहाड़ी एवं ठंडे क्षेत्रों में बने घरों या मकानों की विशेषता होती है? घरों में अधिक खिड़कियां होना, घरों में अधिक दरवाजे होना, घरों की मोटी मोटी दीवारें होना, घरों में बड़े बड़े टाइल्स होना। तो घरों की मोटी मोटी दीवारें होना, सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला भाग नंबर 3 है गणित का। इसमें निर्देश दिया हुआ है और प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए चित्रों को देखिए। यहाँ चित्र 1 और 2 दिए हुए हैं, जिसमें एक में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में 5-5 खाने हैं। निम्न में से कौन सा विवरण सही है? चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से अधिक है, चित्र 1 और 2 का क्षेत्रफल समान है, चित्र 2 का क्षेत्रफल मापा नहीं जा सकता है, चित्र 1 का क्षेत्रफल 2 के क्षेत्रफल से कम है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, चित्र 1 और 2 का क्षेत्रफल समान है, क्योंकि दोनों में खानों की संख्या कितनी है? 5 है और बराबर के खाने हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किस आयत के घेरे की लंबाई सबसे अधिक होगी? घेरे की लंबाई यानी कि चारों तरफ की लंबाई। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 10 और 12 को जोड़ते हैं 22, 22 दूनी 44, यहाँ 12 और 8 को जोड़ते हैं 20, 20 दूनी 40, और यहाँ 11 और 12 को जोड़ते हैं 23, 23 दूनी 46, और यहाँ 13 और 9 को जोड़ते हैं 22, 22 दूनी 44। तो सी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है, दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ देखिए वर्ग दिए हुए हैं 5, इनकी 1-1 सेंटीमीटर है, तो इसका उत्तर होगा 5 वर्ग सेंटीमीटर, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। फिर है
प्रश्न नंबर 4, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना होगा। तो यहाँ देखिए 4 इंटू 4 करते हैं तो बराबर 16 आता है, और 8 इंटू 8 करते हैं तो बराबर आता है 64, जो कि 16 का 4 गुना है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सी, 4 गुना। यहाँ सी उत्तर लिखेंगे हम, 4 गुना। प्रश्न नंबर 5 है, दी गई आकृतियों में किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है। यहाँ भी हम खाने सब बराबर हैं तो इनको गिन लेंगे, किसमें सबसे कम खाने हैं। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 5 और 5 10, और यहाँ पर हैं 3 3 6 3 9। तो सबसे कम है 1 2 3 4 5 6 7, 7, यानी कि ए में ए का सबसे कम क्षेत्रफल होगा। प्रश्न नंबर 6 है, दी गई आकृतियों में किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यहाँ जब जिसमें ज़्यादा खाने होंगे उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर 9, और यहाँ पर 5 और 5 10। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल डी आकृति का होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ सही उत्तर होगा। फिर है प्रश्न नंबर 7, दी गई आकृति का परिमाप कितना होगा। यहाँ देखिए परिमाप नापना है, यानी कि सबकी भुजाओं की लंबाई 1 1 इकाई दे रखी है, और 3 3 6 3 9 3 चौक 12, 12 भुजाएं हैं, यानी कि 12 इकाई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है। तो यहाँ देखते हैं ए में 3 3 खाने हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, इसमें भी अंतर है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोनों में 3 3 खाने हैं तो दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान होगा। प्रश्न नंबर 19 है, इस घड़ी को देखिए, इसमें 9 पर छोटी सुई है और 3 पर बड़ी सुई है, यानी कि 9:15 हो रहे हैं। 1 घंटे बाद इस समय क्या होगा। तो 10:15 बजेंगे, और 10:15 वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी ऑप्शन। तो डी उत्तर यहाँ लिख देंगे। फिर है, यहाँ 2 घड़ी दे रखी हैं, ये वाली और ये वाली। ये राजू के खेलने के जाने का समय, ये खेल कर वापस आने का समय है। तो राजू कितनी देर खेला। तो देखिए यहाँ 4 बजे राजू गया था, 4 के बाद में 5 6 और 6:15, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट खेला। 2 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। तो प्रश्न नंबर 20 है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस तरह से बच्चों आगे उत्तर की भरने के लिए सारणी दी हुई है, और इस तरह से ये हमारा NAS का भाग 2, जिसमें हिंदी, गणित और पर्यावरण के 10-10 प्रश्न दिए हुए हैं, कंप्लीट होता है। इसी तरह से NAS के आगे प्रश्न देखने के लिए और अन्य भाग देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।